आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन बाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत द्विसंकर संकरण के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, द्विसंकर संकरण क्या है। लेकिन इसे जानने से पहले पिछले वीडियो में आपको एक संकर संकरण के बारे में बताया गया था, तो थोड़ा इसका रिवाइज कर लें। एक संकर संकरण में एक जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था, यानी लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने पर उसका F1 पीढ़ी में सारा का सारा लंबा पौधा आया था। तब मेंडल को आश्चर्य हुआ था कि आखिर बौनापन का गुण कहाँ गया, और F1 पीढ़ी के बाद जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त हुए, जिनका फिनोटाइपिक रेशियो लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 बोर्ड मॉडल और जीन प्रारूपी अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ था। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये लक्षण प्रारूपी अनुपात है और ये इसके नीचे जीन प्रारूपी अनुपात है। ये एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही रहता है। तो ओके, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं द्विसंकर संकरण के बारे में। इसमें क्या होता है, तो एक संकर संकरण के बाद मेंडल ने उत्साहित होकर द्विसंकर संकरण क्या कराया। ये क्या है देखते हैं। जब संकरण में एक जोड़े के बदले दो जोड़े विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तब इसे द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो अब हम देखें कि द्विसंकर संकरण में कौन से दो विपरीत गुण लिए जाते हैं, जिसके बीच संकरण से क्या क्या होता है। तो रेडी। द्विसंकर संकरण यानी दो जोड़े विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। अब दो जोड़े विपरीत लक्षण, तो ऐसा पौधा लिया गया जिसके बीज राउंड और येलो थे, यानी बीज गोल और उसका बीज पत्र पीला। इस तरह का बीज वाला पौधा लिया गया। दूसरी तरफ ऐसे पौधे लिए गए जिसके बीज रिंकल्ड यानी झुर्रीदार थे और बीज पत्र कैसा था, तो ग्रीन था। तो इस तरह से दोनों के बीच जब संकरण कराया गया तो क्या होता है देखते हैं। राउंड, इसके लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई और रिंकल्ड, इसके लिए यह प्रभावी गुण है स्मॉल आर, इधर स्मॉल वाई। जब इनके बीच ये P1 यानी पेरेंटल जनरेशन है, इसको P कहा जाता है, P से सूचित किया जाता है। जब इनके बीच पर परागण यानी क्रॉस कराया गया तब क्या होता है, सबसे पहले इसके गैमेट बना है। तो इसके गैमेट में कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इधर बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बने इसके गैमेट। अब जब इन गैमेटों के साथ क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे जो प्राप्त हुए राउंड येलो सीड वाले प्राप्त हुए। कैसे सीड वाले प्राप्त हुए, राउंड येलो सीड वाले। अब राउंड येलो क्यों आया, तो राउंड कैपिटल आर प्रभावी गुण है, तो दो आर में से जहाँ भी एक कैपिटल आर रहे या दो कैपिटल आर का आना कि वो प्रभावी गुण होने के कारण उसका लक्षण यानी राउंड का लक्षण आएगा। येलो कैपिटल वाई भी प्रभावी गुण है, और कैपिटल वाई या दो रहे या एक, वो अपने प्रभाव के कारण, क्योंकि ये इसका प्रभावी गुण है, तो अप्रभावी गुण छोटी वाई ग्रीन को दबा देता है। तो इस पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सारे के सारे राउंड येलो सीड वाले पौधे प्राप्त हुए, और इसमें
इसको संकर कहा जाता है क्योंकि भले ही इसमें राउंड का गुण हो, साथ साथ रिंकल्ड का भी गुण है। उसी तरह से येलो का गुण हो, लेकिन उसके साथ ग्रीन का भी गुण है। और लेकिन ये कैपिटल आर या कैपिटल वाई प्रभावी होने के कारण स्मॉल आर और स्मॉल वाई के गुण को दबा देता है। अब हम इसको आगे सेल्फ क्रॉस कराते हैं, यानी आर बाई वाई यानी F1 पीढ़ी के पौधों के बीच जब इसका स्वपरागण कराया गया तब क्या होता है। यहाँ इसका सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें गैमेट 4 तरह के बनेंगे। कैसे कैसे बनेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके 4 गैमेट, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ भी 4 तरह के गैमेट प्राप्त होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी मेल हो या फीमेल, इसमें 4 तरह के गैमेट प्राप्त होते हैं। अब इसे पनेट स्क्वायर की सहायता से F2 पीढ़ी का अध्ययन करें कि F2 पीढ़ी में कौन कौन से अनुपात आते हैं। तो इसके गैमेट हो गए, ये फीमेल का सूचक है, सॉरी ये मेल का सूचक है और ये फीमेल का। तो इधर मेल का गैमेट लिखे, ये जो गैमेट हम बनाए हैं यहाँ मेल का गैमेट और इधर फीमेल का गैमेट। अब देखते हैं कि इसके संयोजन से कितने तरह के पौधे या बीज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ दोनों आर है, कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ भी हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बनाना थोड़ा समय टाइम टेकिंग है, लेकिन बनाने से अभ्यास करने पर ये बन जाता है आराम से। यहाँ भी बिल्कुल गुना के जैसा, यहाँ से आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये, यहाँ ये और ये, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों। अब इसको और इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको और इसको कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल हो जाएगा। इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसमें आ जाए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से इसके चेकर बोर्ड बनाने पर, चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर जो भी नाम दें दोनों सही है, इस तरह के 16 का अनुपात प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि ये 16 में कितने राउंड येलो वाले हैं, कितने रिंकल्ड ग्रीन वाले हैं, या और कोई दूसरा तरह का भी अनुपात आया है। तो यहाँ पर जहाँ भी कैपिटल आर आएगा, या तो 2 आए या 1 आए, वो कैसे गुण को सूचित करेगा, राउंड को। अगर कैपिटल वाई आएगा तो वो येलो के गुण को सूचित करेगा। अगर 2 कैपिटल आर होगा तो रिंकल्ड गुण को सूचित करेगा, या 2 स्मॉल वाई होगा तो वो ग्रीन के गुण को सूचित करेगा। तो इसके सिंबल को लिख दिए हैं ताकि समझना आसान हो। ये तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम कैपिटल आर दोनों है, कैपिटल वाई दोनों है, यानी कैपिटल आर का आना कि राउंड, तो ये हो गया राउंड, सिंबल के रूप में राउंड पूरा ना लिख के केवल आर लिखते हैं, और कैपिटल वाई के जगह पर येलो लिखते हैं, तो हो गया राउंड येलो सीड वाले पौधे।
उसी तरह से एक भी कैपिटल आर आएगा कि राउंड और एक भी कैपिटल वाई आएगा तो राउंड येलो सीड वाला पौधा। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई एक प्रेजेंट है, इसमें तो दोनों प्रेजेंट है, तो हो गया राउंड येलो सीड वाले पौधे। सॉरी कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड येलो सीड वाले पौधे। और इस तरह से यहाँ भी कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई भी है, तो राउंड येलो सीड वाले पौधे। यहाँ राउंड तो इसका होगा, शेप तो राउंड होगा, गोल होगा, लेकिन वाई दोनों स्मॉल है, तो जहाँ दोनों वाई स्मॉल आ जाए, वाई किसके गुण के लिए है? ग्रीन के लिए, तो वाई के लिए लिखेंगे आर जी, राउंड ग्रीन सीड वाले पौधे। और यहाँ कैपिटल वाई तो राउंड, और एक कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, तो राउंड येलो सीड वाले पौधे। यहाँ भी राउंड लेकिन वाई दोनों स्मॉल, तो हो जाएगा ग्रीन। और यहाँ है कैपिटल आर तो राउंड और दोनों कैपिटल वाई तो येलो, राउंड येलो सीड वाले पौधे। यहाँ भी हो गया राउंड, कैपिटल वाई है, येलो सीड वाले पौधे। यहाँ दोनों आर स्मॉल है, अब दोनों आर स्मॉल आने पर कौन सा गुण सूचक होगा? इसका रिंकल्ड सूचित होगा, तो लिखेंगे रिंकल्ड के लिए हम लोग क्या लगाए हैं? छोटी आर, तो छोटी आर और वाई कैपिटल है तो येलो, राउंड येलो सीड वाले पौधे। यहाँ आर स्मॉल दोनों तो रिंकल्ड, सॉरी दो ये, हाँ ठीक है, राउंड येलो, राउंड येलो नो, यहाँ पर डब्लू वाई हो जाएगा, डब्लू वाई रिंकल्ड येलो, और ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर है इसलिए राउंड येलो, ये हो गया राउंड, लेकिन वाई दोनों स्मॉल है तो स्मॉल वाई के लिए ग्रीन। और यहाँ आ जाएगा दोनों आर स्मॉल है इसलिए स्मॉल के लिए रिंकल्ड, तो डब्लू वाई येलो। यहाँ राउंड सॉरी रिंकल्ड ग्रीन। इस तरह से इसको एक बार प्रैक्टिस से बनाना आसान हो जाएगा। अब हम गिनती करें इसके लक्षण प्रारूपी अनुपात में कितने आए। एक अनुपात आया, ना ही बीज थोड़े मेंडल ने प्रयोग किया होगा, बहुत सारे बीजों के साथ गणना करके इस तरह का कैलकुलेशन प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि आर वाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आर वाई, यानी राउंड येलो सीड का अनुपात आया 9। तो गुड मार दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम देखते हैं राउंड ग्रीन कितने आए। राउंड ग्रीन के लिए देखें, ये कुछ सिंबल अलग से दे दें, राउंड ग्रीन 1 2 और एक यहाँ 3, तो ये हुआ राउंड ग्रीन का 3। अब हम देखें राउंड येलो, राउंड येलो के लिए आ गया, सॉरी राउंड नहीं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। रिंकल्ड येलो के लिए आएगा 1 2 और ये हो गया 3, तो ये रिंकल्ड येलो, और अंत में एक आया राउंड ग्रीन। इस तरह से बोर्ड मॉडल, एकदम बोर्ड मॉडल आउट टाइप का क्वेश्चन आता है कि द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात या फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो 9331 आया। एकदम याद रखने वाली बात, एग्जाम में देता ही देता है, इतना नहीं जानना है कि राउंड येलो आया कि राउंड ग्रीन आया, लेकिन ये लक्षण प्रारूपी अनुपात है 9331। उसी तरह से जीन प्रारूपी अनुपात बोर्ड मॉडल तो नहीं है, लेकिन एक नज़र से इसको ध्यान देने वाली बात है, और इसको थोड़ा या लिखने में तो दिक्कत होगा, लेकिन याद करने का एक ट्रिक टाइप का कर लीजिए तो याद हो जाएगा आसानी से। देखिए ऐसे 12 24 12 12 1, लेकिन हर के बीच रेशियो अनुपात का चिन्ह, यानी इसको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, और ये आता भी नहीं है, 10 क्लास में इतना बोर्ड मॉडल नहीं है। 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1, लेकिन याद इजी से हो जाए इसके लिए 12 24 12 12 1, ये लक्षण प्रारूपी अनुपात एकदम ही बोर्ड मॉडल। और जीन प्रारूपी अनुपात को भी एक बार देख लेंगे। तो ये हुआ मेंडल के
द्विसंकर संकरण के आधार पर प्राप्त लक्षण प्ररूपी और जीन प्ररूपी अनुपात। आप लोग के एग्जाम में केवल और केवल ये चीज़ आने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको याद कर लेंगे। अब हम देखें मेंडल के वंशागति के नियम क्या हैं। मेंडल ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे कहा जाता है मेंडल के वंशागति के नियम। तो अब हम देखें मेंडल के वंशागति के नियम कौन से हैं और वो कैसे हैं। हालांकि 10 में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लें। तो हेडिंग मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति का नियम, पहला नियम जो है वो एक संकर, पहला और दूसरा नियम एक संकर संकरण के आधार पर है। तो पहला नियम है जिसका नाम है प्रभाविता का नियम। इस नियम को क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है। कह रहा है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण आपस में मिलते नहीं हैं बल्कि अलग अलग रहते हैं, और F1 पीढ़ी में वो अपना एक साथ होते हुए भी, F1 पीढ़ी में एक साथ होते हुए भी केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। चलिए लिखते हैं प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण आपस में मिलते नहीं हैं आपस में मिलते नहीं हैं। F1 पीढ़ी में, या F1 के बजाय ज़्यादा बेटर होगा संकर पीढ़ी। संकर पीढ़ी में एक साथ होते हुए भी केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब इसे हम देखें एग्जाम्पल के साथ कि कैसे प्रभाविता का नियम है। तो संकर पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ होते हैं, क्योंकि लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण से हमें प्राप्त हुआ था टीटी। ये संकर नस्ल F1 पीढ़ी था। इसमें कैपिटल T स्मॉल t दोनों का गुण है, इसलिए इसे संकर पीढ़ी कहा गया है। तो संकर पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी दोनों गुण साथ साथ होते हैं, लेकिन दिखाई कौन सा देता है? जो प्रभावी होता है। यानी इसमें F1 पीढ़ी में दिखाई दिया था लंबा पौधा, यानी लंबापन का गुण प्रभावी गुण है जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। तो इस तरह से ये मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर पहला नियम प्रभाविता का नियम प्रतिपादित किया, जिसमें प्रभावी लक्षण है लंबापन, एक संकर संकरण, और सब में अलग अलग होगा। अब हम दूसरा नियम देखें कि मेंडल का दूसरा नियम क्या कहता है। ये है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण यानी अलग अलग होना। तो संकर पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में उपस्थित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी का मतलब F2 पीढ़ी,
अगली पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक मीन्स अलग अलग होना। तो संकर पीढ़ी में दोनों ही लक्षण प्रेजेंट थे, प्रभावी भी था, अप्रभावी। लेकिन संकर पीढ़ी के पौधों के बीच जब स्वपरागण कराया गया तो अगली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी बना तो प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण जो संकर पीढ़ी में साथ साथ दिखाई दे रहा था, प्रभावी गुण, अगली पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग एक संकर संकरण का उदाहरण देखेंगे कि लंबे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में संकर पौधा प्राप्त हुआ जो सारा लंबा था। लेकिन जब उसको स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त हुए, जिसका लक्षण प्ररूपी अनुपात 3:1 आया था। तो ये हुआ पृथक्करण का नियम, यानी उसे अलग अलग होना। अब हम तीसरा नियम जो आधारित है द्विसंकर संकरण पर, इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए इसको देखते हैं क्या है। युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़े, यानी द्विसंकर संकरण पर है तो इसमें 2 जोड़ा लिया गया था। युग्म विकल्पी लक्षणों के लक्षणों के जोड़ों का अपव्यूहन माने एक दूसरे के साथ जाना। अपव्यूहन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। अब इसको समझें कि ये कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हम द्विसंकर संकरण पर आते हैं, जिसमें हम अभी देखें कि कराया गया था RR से का क्रॉस RR के साथ। तो इसमें हम क्या देखे थे, ये राउंड का गुण था, येलो का गुण था और ये रिंकल्ड का गुण था और ये ग्रीन का गुण था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आए तो राउंड के साथ येलो गुण वाला ही आए, यानी राउंड ग्रीन के साथ जा सकता है और रिंकल्ड येलो के साथ जा सकता है। यही अभी हम लोग देखे जब द्विसंकर संकरण का टेबल बनाए थे तब राउंड के साथ केवल येलो ही नहीं गया था, राउंड के साथ ग्रीन सीड वाले बीज उत्पन्न हुए थे और रिंकल के साथ येलो सीड वाले बीज उत्पन्न हुए थे। तो ये कह रहा है कि युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों में 2 जोड़ा है। जोड़ों का अपव्यूहन यानी दोनों गुण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और किसी के भी साथ जा सकते हैं। इसी कारण F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में जब हम द्विसंकर संकरण का देख रहे थे चेकर बोर्ड, तो राउंड के साथ ग्रीन सीड वाला बीज उत्पन्न हुआ था और रिंकल के साथ येलो सीड वाला बीज उत्पन्न हुआ था। यानी लक्षणों के जो जोड़े होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभावी गुण के साथ ही रहेगा, प्रभावी गुण अप्रभावी गुण के साथ जा सकता है या अप्रभावी गुण प्रभावी गुण के साथ जा सकता है। ये हुआ स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये हुआ मेंडल के वंशागति का नियम और द्विसंकर संकरण। तो ओके, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके।